ये सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है भोपाल में। इस बखेड़े की वजह है गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद पार्क की एक जमीन। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आरोप है कि इस जमीन को सरकार आरएसएस से जुड़े एक एनजीओ को दे रही है। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में जब कांग्रेस इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की भरपूर कोशिश की। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस प्रशासन और दिग्विजय सिंह की इस दौरान तीखी नोक-झोंक भी हुई। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त पार्क में लघु उद्योग भारती के कार्यालय का भूमि पूजन चल रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में विरोध करने पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस का यह आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया की एक जमीन है जहां पे फिलहाल पार्क है, लेकिन उस जमीन को एक संस्था को जानबूझ करके दिया जा रहा है तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए, और इसीलिए कांग्रेस यहाँ पे जो जमीन जो पार्क है जो दी गई है उस संस्था को उसका विरोध करने के लिए पहुंची थी। दिग्विजय सिंह खुद यहाँ मौजूद थे, उनके साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा थे और साथ ही में कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पे विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जहां पे ये भूमि पूजन होना है वहां तक जाने का रास्ता उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है बैरिकेड लगा करके, और अब यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें बैरिकेड से दूर रखने के लिए थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे इकट्ठा थे। दिग्विजय सिंह भी यहीं पे मौजूद थे और जब दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे थे तो उस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे जहां पर इस पार्क का भूमि पूजन फिलहाल हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भूमि पूजन भले ही हो गया हो लेकिन वो इस पार्क की जमीन को इस संस्था के पास नहीं जाने देगी, इसका विरोध लगातार जारी रखेगी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो इस पार्क की जमीन को इस संस्था को देने का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस उनके समर्थन में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो जो जमीन है जो विवादित पार्क है वहां तक जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया पुलिस ने और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके को एरिया को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सरकार आरएसएस और एनजीओ को जमीन दे रही है। इस पार्क में बाबूलाल गौड़ ने पेड़ लगाए थे, मामा शिवराज ने यहाँ पौधा लगाया, लेकिन अब इसे हटाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये संस्था के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है। पार्क में गरीब मजदूर आराम करते हैं। दिग्विजय सिंह की माने तो उन्होंने सीएम से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा, लेकिन सीएम ने समय नहीं दिया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है कि वे शिलान्यास के पत्थर को तोड़ देंगे। शर्मा जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह करके भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का यहाँ बहवेल का प्लांट भोपाल को दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी दी, उस समय उनकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोगों को, उद्योगपतियों को जगह दी गई और उसका लक्ष्य केवल उद्योग के लिए है। अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एसोसिएशन है उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधान मुख्यमंत्री जी को कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में। उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हमें पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाए। लेकिन पार्क में किसी को जमीन ना दी जाए, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट के एसोसिएट ने दिया। इस हंगामे के बाद हमारे संवाददाता रवीश पाल उस स्थान पहुंचे जिसको लेकर ये हंगामा मचा हुआ है। के भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आज बवाल हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। आज तक अब उस जगह पर पहुंच गया है। यही वो करीब 10,000 स्क्वायर फीट का पार्क बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर अब आने वाले दिनों में एक जो संस्था है उसका यहाँ पे एक संस्थान बनेगा और उसका कार्यालय यहाँ पे बनाया जाएगा और इसी को लेकर के विवाद है। इस जमीन
को लेकर के ही पूरा विवाद हो रहा है। हालांकि कांग्रेस जहां इस पर आरोप लगा रही है कि दबाव के तहत जो जमीन है ये दी जा रही है नियम कायदों को ताक पर रखकर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जमीन जो दी गई है संस्था को वो पूरी कागजी कार्रवाई के बाद दी गई है, और क्योंकि लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए ही ये ज़मीन जो है वो दी गई है, जो कि बेहद सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन को उद्योग से जुड़ी हुई संस्थाओं को ही दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस का ये विरोध बेमानी है, ऐसा कहना है भाजपा का और साथ ही में सरकार के जो मंत्री हैं उनका, क्योंकि यहाँ से जो स्थानीय विधायक है कृष्णा गौर, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो क्षेत्र है उनके विधानसभा के अंतर्गत आता है और पहले भी यहाँ पे जमीन के हस्तांतरण होते रहे हैं उद्योग से जुड़ी संस्थाओं को लिए। ऐसे में कांग्रेस का इस तरीके से विरोध करना पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया पर जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ विरोध कर रहे थे, तो बैरिकेड के इस तरफ उसी वक्त पार्क की जमीन पर लघु उद्योग भारती के कार्यालय का भूमि पूजन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और गोविंदपुरा विधानसभा से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर कर रही थी, और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। जब पार्क की जमीन पर कांग्रेस के संघ और एनजीओ को जमीन देने के आरोप का सवाल विश्वास सारंग और कृष्णा गौर से पूछा गया, तो दोनों ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर उल्टा हमला कर दिया। समझ नहीं आ रहा है कि विरोध किस बात का हो रहा है। लघु उद्योग भारती जो विशुद्ध रूप से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए पंजीकृत एक अखिल भारतीय संगठन है। पूरे देश भर में 250 शाखाएं हैं और यहाँ पर प्रादेशिक कार्यालय का खुलना और उसमें कौशल विकास केंद्र का खुलना, ये हर समझदार व्यक्ति को पसंद आएगा। सब चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी कौशल विकास से भरपूर होना चाहिए, उनके हुनर का, उनकी प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे केंद्र होना चाहिए। इस दिशा में अगर लघु उद्योग भारती प्रयास कर रहा है तो इसमें विरोध किस बात का? तो कहना चाहता हूँ, इस विरोध प्रदर्शन में आपको कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट दिखा क्या? यदि किसी को आपत्ति थी तो यहाँ के इंडस्ट्री वालों को होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी तो ऐसे आ गए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हर सृजन का विध्वंस की तरफ ले जाना, हर सृजन का विरोध करना, हर सकारात्मकता में नकारात्मकता लाना। ये लघु उद्योग भारती का वो प्रकल्प है जहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं बल्कि दैनिक वेतन भोगियों को और रोजगार से हटा दिया था। अब सृजन का काम हो रहा है, रोजगार देने का काम हो रहा है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और प्रशासन से बात करें ना, प्रशासन ने ये जमीन दी है तो सब चीजें सोच विचार कर दी है। केवल और केवल नेतागिरी करना, केवल और केवल राजनीति करना, ये दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोगों की आदत हो गई है। बहरहाल अब भले ही पार्क की जमीन पर लघु उद्योग भारती के कार्यालय का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है कि वो शिलान्यास के पत्थर को उखाड़ फेंकेंगे, उससे तो यही लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।